आज हम इस वीडियो में वॉइस लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वी वर गिवन वेरी लिटिल टाइम टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखिए हमने वॉइस में बताया था कि V1 का कोड इज अमार होता है, V2 का कोड वाज वर होता है, V3 का जो होता है बीन होता है, V4 का जो है बीइंग होता है। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसमें आपका जो है वाज एंड वर दिया हुआ है। ठीक है, तो वाज वर दिया हुआ मतलब का V2 वाला रूल यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखिए इसमें आपके पास जो है वाज वर दिया हुआ मतलब का चीज़ का आंसर बनाइएगा तो वर इसमें गायब होगा। उसके बाद इसमें V2 होना चाहिए, तो V2 होना चाहिए यानी मतलब गेव। देखिए जिस ऑप्शन में गेव आपका होगा वो आपका आंसर होगा। तो आप ये देख सकते हैं, पहला में है आ रहा तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये नहीं हो सकता है। दूसरा में देखिए गेव, ये आंसर हो सकता है। तीसरा में देख सकते हैं यहाँ पे व्हील आ रहा है, व्हील तो होगा नहीं, एक्चुअली में V2 चाहिए, गिफ्ट चाहिए। इसमें देखिए गिफ्ट दे रहा है, तो नहीं चलिए ये वाला देखिए, ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, ये भी आपको ऑप्शन होना है। आपको क्या चाहिए, V2 गिफ्ट चाहिए, गिव इसमें दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, A campus fire in the California caused the death of at least 23 person। चलिए क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश की। इसमें देखिएगा पूरे क्वेश्चन में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कि हमने बताया था V1 और V2 को सर्च कीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या चाहिए, V2 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ ना, तो नेचुरली क्या होगा, V2 का जो कोड दिया हुआ है, तो देखिए पहले V2 है, देखिए कॉज V2 का कोड यहाँ पर एक्चुअली उनका वाज वर है, ये आपका V2 है, वाज वर, तो मतलब जिस क्वेश्चन में वाज वर रहेगा तो वही आपका आंसर होगा। फर्स्ट में आपका कुछ नहीं दिया हुआ, तो नेचुरली ये रॉन्ग हो गया। सेकंड में आप देख सकते हैं, सेकंड में एटलीस्ट 3% विल भी आ गया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड में वाज यूज़ हो रहा है और लास्ट में जो है आपका यूज़ हो रहा है, लास्ट में आपका भी यूज़ हो रहा है, यानी दोनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका यूज़ हो रहा था। अब देख सकते हैं सी और डी दो आपके पास आंसर है, लेकिन यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट होना चाहिए, द डेथ ऑफ एटलीस्ट द 23 पर्सन वॉज कॉज बाय द कैंपस फायर। देखिए ये क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्शन जो आपका परफेक्ट है। वाज यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट सही नहीं है, जो सब्जेक्ट होना चाहिए ये आपका डी में है, तो इसलिए डी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, इट वॉज डिसाइडेड बाय द मेंबर्स दैट रिपोर्ट वुड बी द प्लेस बिफोर द चेयरमैन फॉर हिज कमेंट। आपके पास देखिएगा आवाज लगा गया है, डिसाइडेड लगा है, मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका जो है पैसिव में है, तो इसे आपको एक्टिव में लाना होगा। एक्टिव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आवाज हटेगा, ठीक है, बाई का भी यूज खत्म होगा। यहाँ पर चेक करते हैं, आपके पास जो है चार ऑप्शन में है। देखिए वर यूज रहा, वाज वर मुझे नहीं चाहिए, तो वाज वर नहीं चाहिए, तो नहीं चलिए आपका एक नंबर जो है मिस्टेक है, ये वाला रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव बनाइए, तो ऐसी भी रॉन्ग हो गया। तीसरा आपका जो है द चेयरमैन डिसाइडेड टू रिपोर्ट, ये हो सकता है। और दूसरा क्या है, द मेंबर्स डिसाइडेड टू प्लेस द रिपोर्ट बिफोर द चेयरमैन फॉर हिज द रिकमेंडेशन। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो सब्जेक्ट होना चाहिए द मेंबर्स डिसाइडेड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ये वाला भी आपका रॉन्ग हो गया, यानी डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, बाय होम वर थॉट मैथमेटिक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हु को ऑलरेडी हम लोग का चीज बाय होम में बदलते हैं, हु को हम लोग बाय होम में बदलते हैं। चलिए हु तीन ऑप्शन में दिया हुआ है, तीन ऑप्शन में दिया हुआ तो नहीं, चलिए ये कंफर्म हो गया, डी नंबर आपका रॉन्ग हो गया। यहाँ पे वर दिया हुआ मतलब आपका क्या चाहिए, V2 होना चाहिए, ठीक है, वाज वर हट जाएगा, इसमें व्हील आ गया, ये खत्म हो गया। ये देखिए V2 है इसमें लग रहा है, लेकिन ये V4 आ गया, ये भी खत्म हो गया, इसलिए ये वाला जो है बी नंबर आंसर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द सेलर हैड नेवर एनकाउंटर सच ए रफ सी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा, हैड हो रहा है, हैड अपने साथ बीन लेता है, जिस क्वेश्चन में हैड बीन होगा वो आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन का अनुसार चेक करता हूँ। पहला में देखिए इज आ रहा, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
रॉन्ग हो गया। दूसरा में हैड बीन आ रहा है तो आंसर हो सकता है। तीसरा देखता हूँ, हैज़ आ रहा, हैज़ तो होगा नहीं इसलिए आंसर हो गया। इसमें क्या वाज आ रहा, वाज तो होगा नहीं इसलिए ऑप्शन आंसर रॉन्ग हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन में आप चेक आउट कर सकते हैं कहाँ पे आपका मिस्टेक है। अब यहाँ देखिए मॉडल वर्ब विल का यूज़ हुआ, विल के साथ बी लगता है तो मतलब ये पैसिव है। एक्टिव में लाने के लिए कहा है बी को हटाना पड़ेगा, बाई को हटाना पड़ेगा। यानी जिस क्वेश्चन में बी नहीं होना चाहिए और बाई नहीं होना चाहिए और बेनिफिटेड नहीं बल्कि बेनिफिट होना चाहिए, जिसमें बेनिफिट होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए चेक करता हूँ ऑप्शन के अनुसार फटाफट। तो देखता हूँ कि पहला ऑप्शन में एक्चुअली में आपका क्या है, विल यूज़ हुआ है और V1 यूज़ हुआ, लगता है आंसर हो सकता है। दूसरा में हैज़ हुआ, ये तो कन्फर्म है रॉन्ग है। तीसरा में इज़ गोइंग, ये V4 आ गया है, ये तो 100% रॉन्ग हो गया। यहाँ वुड आ रहा है, ये तो 100% रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, शी नेवर ट्रस्टेड एनीवन। ये देखिए इसमें किसी तरह का हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, लेकिन ऑलरेडी मेन वर्ब को चेक करिए। मेन वर्ब में आपका ऑलरेडी क्या चाहिए, ट्रस्टेड है, ट्रस्ट ऑलरेडी का चाहिए V2 है। ये V2 है ना, V2 का कोड आपका क्या चाहिए, वाज हो सकता है या फिर वर हो सकता है। वाज वर आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कीजिए ऑप्शन नंबर में आपका कौन सा सही है ये चेक कर सकता है। आपको क्या चाहिए, वाज वर, पहला वाज वर है नहीं, इज आ रहा है, गलत है। सेकंड आपका क्या चाहिए, वाज वर, इसमें हो रहा है, बी नंबर देख सकते हैं। फिर भी चेक करता हूँ। तीसरा क्या हो गया, नो वन वाज एवर ट्रस्टेड बाई, देखिए सी में भी आपका दे रहा है, इसमें भी वाज वर है, इसमें भी वाज वर है, ठीक है। और फोर्थ में क्या V4 यूज़ नहीं किया, V3 यूज़ नहीं किया, इसलिए रॉन्ग हो गया। अब आपके पास बचा दो ऑप्शन में ऑलरेडी जो है आपका जो है सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए, नो वन वाज एवर ट्रस्टेड, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव बना के इसका वॉइस बनाने का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका सही है, यानी बी भी आपका जो है रॉन्ग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हैवी टैक्सेस हैव बीन इम्पोज ऑन द लग्जरी आइटम्स बाय द गवर्नमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया ना, हैव बीन यूज हुआ है ना, हैव बीन यूज हुआ है तो मतलब क्या है, ये क्वेश्चन आपका पैसिव में है। इसको एक्टिव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीन को हटाने पड़ेगा, बाई को हटाने पड़ेगा। यानी जिस क्वेश्चन में हैज हैव रहता है, इम्पोज रहेगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए अब देख सकते हैं, पहला हैड आ रहा, हैड नहीं बल्कि हैज हैव हमने बोला, रॉन्ग हो गया। दूसरा में क्या आ रहा है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रॉन्ग हो गया। तीसरा में इज आ रहा, ये तो 100% रॉन्ग गया। ये लास्ट में नहीं हो आपका कंफर्म है कि सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, इट इज़ टाइम टू सर्व डिनर। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में टू रहेगा तो अपने साथ बी लाइएगा, टू बी, यानी जिस ऑप्शन में टू बी रहेगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। चलिए तो चेकआउट करता हूँ कि इसमें टू बी यूज़ किया गया है। देखिए इसमें टू बी यूज़ हुआ है, ये आंसर हो सकता है। इसमें नहीं हुआ है तो मतलब ये रॉन्ग हो गया। इसमें भी नहीं है, ये रॉन्ग हो गया। इसमें भी नहीं, ये रॉन्ग हो गया। तो 100% ए नंबर आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, सुपरस्टिशन आर स्टिल बिलीव इन बाई पीपल। मतलब ये क्वेश्चन हमने बोला था V1 का कोड इज अमार, इज अमार का तो V3 होता है, मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन आपका पैसिव है। ये क्वेश्चन आपका पैसिव है तो आपको आंसर लाना पड़ेगा एक्टिव में। एक्टिव में लाने के लिए मतलब क्या है, आपको बाई का यूज़ हटा देना पड़ेगा, इज अमार हटाना पड़ेगा। बिलीव नहीं बल्कि बिलीव, V1 का सेंस में आपका जाएगा। चलिए चेकआउट करता हूँ। तो पहला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, स्टिल बिलीव्ड, V2 यूज़ हो रहा है, B2 नहीं बल्कि V1 में आपको होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर आपका मिस्टेक है। दूसरा में देखिए बिलीव, ये यूज़ हो रहा है V1, ये हो सकता है आंसर। इसमें ऑलरेडी कहा इज अमार यूज़ कर दिया है, तो मतलब इज अमार तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव में लाना। इसमें हैव आ रहा था, हैज तो होगा ना, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया था। तो बच रहा का चीज़ बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, शी वाज सीन सिटिंग इन द लास्ट रो। ये आपका जो क्वेश्चन है वाज सिटिंग, यानी बिफोर आ गया, बिफोर का कोड काटिए बीइंग है, यानी जिस क्वेश्चन में आपका बीइंग होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही है। तो बीइंग आप देख सकते हैं, बीइंग बीइंग बीइंग, पहला में देखिए आपका बीइंग का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वी वाज शी वाज सिटिंग इन द लास्ट रो हो गया। तो वी सी हर, ये देखिए वो ए नंबर जो कहा किया ना, ये क्वेश्चन को तो सिटिंग ही नहीं कर पाया है, तो यहाँ पर आपका कहने के मिस्टेक दिखा रहा है। तो ये आपका जो है ए नंबर आपका रॉन्ग होगा, तो ए नंबर में टिक आउट कर दे रहे हैं। वी वाज यानी वी साव हर सिटिंग है, तो यानी ये किया है, एक सेंटेंस को ऑलरेडी बिफोर फार्मूला यूज़ नहीं किया है, वो वाज वर लगाया है, मतलब कहते V2 का कोड लगा है। V2 का मतलब ऑलरेडी का थी, वाज वर हटेगा और सीन का V2 साव होगा। ये लग रहा है कि बी नंबर आंसर हो सकता है, फिर भी चेक करता हूँ। देखिए क्वेश्चन में तो हेड है नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर सी तो 100% हो गया। क्वेश्चन में हैज़ अब भी नहीं दिया हुआ, तो इसलिए डी नंबर भी रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए बी नंबर हमारा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द एनिमी विल हैव सीज द फोर्ट बिफोर नाइटफॉल। देखिए विल हैव आ गया, मतलब बीन होना चाहिए। विल हैव बीन जिस क्वेश्चन में रहेगा वो आपका आंसर होगा। विल हैव बीन जहाँ देख सकते हैं वही आपका आंसर होगा। चलिए टिक आउट करता हूँ। पहला में विल भी आ रहा, हैव नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। दूसरा में देखिएगा वुड हैव बीन आ रहा है, तो ये भी गलत है कि विल हैव बीन मुझे चाहिए, तो ये गलत है। तीसरा में विल हैव बीन, ये लगता है आंसर हो सकता है, इसमें ओनली विल आ रहा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। 100% सी नंबर आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। लेट द बेल बी रंग एवरी 40 मिनट्स। देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस का ये आंसर दिया हुआ, लेट के साथ बी लगता है, लेट के साथ जो है बी लगता है। तो नेचुरली जब एक्टिव में लाइएगा तो उसमें लेट भी हटेगा, बी भी हटेगा, ठीक है, और B3 नहीं यूज़ होगा यहाँ पर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। यानी हमारा क्वेश्चन होना थी रिंग द बेल, रिंग द बेल से ऐसा शुरू होना चाहिए। चलिए तो शुरू करता हूँ। पहला में देखें शुड भी आ रहा, ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा में लेट भी सब गायब है, हाँ ये हो सकता है। तीसरा में द बेल आउट टू बी, ये तो होगा नहीं, ये रॉन्ग हो गया। थर्ड में लेट का यूज़ हो रहा है, ये भी रॉन्ग हुआ, इसलिए बी नंबर आंसर हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही इज क्लिकिंग गुड पिक्चर्स विथ हिज न्यू कैमरा। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में सब देख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन को समझने का। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो नहीं, चलिए आपका आंसर भी क्या होगा, ईजी पड़ेगा। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, इज मार्क के साथ V4 यूज़ हुआ है। V4 का कोड हमने बताया था, V4 जिस क्वेश्चन में रहेगा ना तो नेचुरली बीइंग यूज होता है। यहाँ पर देखिए V4 है, आपको क्या है बीइंग लगेगा, यानी इज मार्क के साथ बीइंग। तो पहला में देखिए वर यूज़ हो रहा है, ये तो 100% रॉन्ग हो गया। दूसरा में क्या चाहिए ना, है बीन आ रहा था, ये भी 100% रॉन्ग हो गया। तीसरा में देखिए आर बीइंग, और इसमें देखिए बीइंग यूज़ नहीं हुआ, तो डी नंबर रॉन्ग हो गया, इसलिए सी नंबर हमेशा आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अनाउंस द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। देखिए क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, नेचुरली आपका आंसर भी क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। चलिए तो चेकआउट करता हूँ कि कहाँ पे जो है मिस्टेक है। यानी आपका जब भी क्वेश्चन होगा हैज़ हैव से शुरू होगा, तो देखिए हैज़ हैव चारों में है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चारों ऑप्शन को चेकआउट करने पड़ेगा। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एक्टिव दिया हुआ था, हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा, हैज़ हैव तो होना चाहिए लेकिन बीन होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन में हैव लगाया है द वर्ल्ड कप टीम एथॉन, देखिए इसमें तो ऑलरेडी बीन का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये पहला नंबर आपका रॉन्ग हो गया था, फर्स्ट जवाब रॉन्ग हो गया। दूसरा में बीन लगाया है, ठीक है, दूसरा में बीन लगाया है, लेकिन हैव द वर्ल्ड कप जो है ना यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि वर्ल्ड कप सिंगुलर लगेगा, तो इसलिए ये भी मिस्टेक है। तीसरा में देखता है हैज़ द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीइंग, अब इसमें बीइंग लगा दिया, बीइंग नहीं होगा, बीन होना चाहिए। इसमें देखिए हैज़ द वर्ल्ड कप सिंगुलर है तो हैज़ लग रहा है, और बीन भी का यूज़ हुआ, V3 यूज़ हुआ, इसलिए 100% डी नंबर हमारा
सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यू विल ईदर बी टेकन प्रिजन और शुड बाय द एनिमी। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका जो है एक्टिव है, ये पैसिव में दिया हुआ है। पैसिव में दिया हुआ तो नहीं, चलिए ये आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव में लाने पड़ेगा। ठीक है, तो एक्टिव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो है बी का यूज़ जो यहाँ पर रिमूव करने पड़ेगा, बी का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए विल भी पहला में लग रहा, तो ये तो कन्फर्म है कि पहला नंबर हमारा मिस्टेक है। दूसरा में देख सकते हैं वुड आ रहा, वुड तो होगा नहीं, ये तो 100% रॉन्ग हो गया। तीसरा में विल आ रहा, V1 भी है, तो ये सी नंबर हो सकता है। और डी में कहा कि हम मॉडल वर्ब भी गैप कर दिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया, इसलिए सी नंबर आंसर हमारा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लीज टेक दीज स्टूडेंट्स अराउंड द बिस्किट फैक्ट्री। प्लीज काइंडली आ रहा, तो प्लीज काइंडली के लिए हमने कहा बोला कि अगर किसी क्वेश्चन में प्लीज या काइंडली हो तो यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करना चाहिए। तो चलिए जिस क्वेश्चन में देखिएगा यू आर रिक्वेस्टेड वही आपका आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में देख सकते हैं, पहला में है यू आर रिक्वेस्टेड, नहीं है। दूसरा में है, तीसरा में नहीं है, चौथा में नहीं है। ये देखिए बी नंबर 100% हो गया। प्लीज़ या काइंडली आपका किसी क्वेश्चन में रहता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, द चेयर्स वर बीइंग